मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी तो नहीं। हे गाइस, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने मैथ्स चैनल मैथ्स लॉजिकल में। ठीक है, आज पीछे बोर्ड नहीं है, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आज की वीडियो है आपके मैथ्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की, उसमें छोटी छोटी अगर मिस्टेक्स है तो उन्हें दूर करने की, और कुछ ऐसी टिप्स जिसे आप अगर फॉलो करें तो मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं कि आप मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करेंगे ही करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैंने क्या देखा कि कुछ बच्चे ऐसी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, शायद वो करना तो नहीं चाहते लेकिन हो जाती है, पहली बात। दूसरी चीज कि शायद वो पढ़ते तो हैं चीजें, लेकिन कुछ ऐसी बातें फिर भी आपको उसमें से निकालनी पड़ेंगी जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आज की जनरल बातें आपके साथ मेरी तरफ से, कुछ ऐसे टिप्स और एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको हमेशा याद रखना है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑन डिमांड। जैसा कि आपने मुझे कहा कि सर एक वीडियो प्लीज ऐसी बनाइए जहां से हम बच्चों को थोड़ा सा सिखा पाए कि क्या हमें करना है क्या नहीं, तो शुरुआत करते हैं, आइए। तो सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहे मैथ्स सीखना चाहें, चाहे वो आपका कोई सब्जेक्ट है, इवन लाइफ में कुछ भी करना चाहें, सबसे पहली चीज जो मुझे आपकी तरफ से चाहिए वो है आपकी जिद, एक डेडिकेशन कि मुझे करना है। अब दूसरी चीज क्या चाहिए, अगर आपको कोई ये कहता है कि मैथमेटिक्स भाई आप करो, पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स सिर्फ समझने का टॉपिक तो है पूरा, लेकिन आपको कुछ चीजें इसमें याद भी करनी पड़ेगी, जैसे फॉर्मूलेस, है ना। क्या आपके क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले सोल्व हो जाएंगे? सोचो। और अगर फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे? इसलिए आपको अपनी कमांड बनानी है फॉर्मूलों पे। फॉर्मूलेस ऐसे याद करो कि आप उन्हें कभी ना भूलें। याद करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। आप क्या करो, एक A4 साइज शीट लो, ठीक है, फॉर्मूले लिखो, एक बार लिखो, दो बार लिखो, जैसा भी आपका अपना तरीका है। देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं बच्चों लर्न करने के। मैं अपनी बात कर लेता हूँ। जब मैं फॉर्मूलेस लर्न करता था, मैं तो एक पेज पे लिख के घूमता रहता था, उन्हें याद करता रहता था, पढ़ता रहता था, हो जाते थे, लेकिन सिर्फ इतना इनफ नहीं है। एक बार याद हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद हो ही गया। आपको अब क्या करना है वो सुनो ध्यान से। सपोज आज आपने दिन में फॉर्मूले याद करे या फिर शाम को याद कर लिए, क्या करो, पेज रखो साइड, घर में जाओ किसी के भी पास और जाके फॉर्मूले सुना दो, भले ही वो रेडी ना हो, सुनाओ, ठीक है। मम्मी को सुना दो, पापा को सुना दो, भाई बहन किसी को भी सुना दो, एक बार सुना दो, ठीक है। कहो कि मैंने पढ़ा है, नहीं सुन रहे हैं तो भी सुना दो, ठीक है, जबरदस्ती। अच्छा चलो ये दिन हो गया। नेक्स्ट डे खुद से पूछो। खुद से पूछने का मतलब है मन में, मतलब क्या मुझे ये फॉर्मूला आता है बताओ। खुद से पूछना, खुद को समझाना, खुद को सिखाना, खुद को पढ़ाना, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज को डेली लाइफ में करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, आफ्टर 10 या 15 डेज, चाहे आप चेक कर सकते हैं, जो आप याद करेंगे वो भूलेंगे नहीं, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती तो नहीं है, लेकिन ऐसा नेचुरली हो जाता है कि आप फॉर्मूले भूल जाते हैं पेपर में, कभी पैनिक भी हो जाते हैं तो भी भूल जाते हैं, लेकिन इस बार गारंटी है कि आप नहीं भूलेंगे। क्या कह रहा हूं, खुद से पूछना, खुद को पढ़ाना शुरू करिए, ठीक है। तो आज की मेरी इन दो बातों को याद रखिए। पहली बात, खुद का मन बनाइए प्लीज पढ़ने का। ये मान लीजिए कि आपको किसी के कहने के बाद पढ़ना ना पड़े, खुद किताब उठाने की ऐसे दिल में लगन लगाइए, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप फॉर्मूलेस लर्न करते हैं तो उन्हें ऐसे याद करो कि दोबारा आप उन्हें भूले ना, चाहे सिचुएशन कैसी हो। और याद करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। याद करो, एक बार दिमाग में डालो, देखिए हमारी मेमोरी बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है। एक बार दिमाग में डालने के बाद बस आपको उसे रिवाइज करना है। रिवाइज करना कैसे है, बार बार अपने आप को सुनाइए, पूछिए खुद से क्वेश्चन, चलते फिरते उठते बैठते कभी भी पूछ लो, क्या मुझे ये चीज आती है। जरूरी नहीं आपके हाथ में नोटबुक है, कभी भी कुछ भी पूछ लीजिए कि क्या मुझे ये आता है। अगर हाँ जवाब मिल गया, आपने उस क्वेश्चन का खुद को आंसर दे दिया, समझ लीजिए आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं आता है तो एक बार जाओ, खोल के देखो, याद करो और दोबारा से ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के हमारे टॉपिक पे चलते हैं। मेरा टॉपिक आज का है नेचुरल नंबर्स। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए बच्चों कि नेचुरल नंबर क्या होता है।
नेचुरल नंबर क्या होता है आप ही बताइए। सिंपल डेफिनेशन है द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, मतलब इनफाइनाइट तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा, यानी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, याद हुआ? भूलना नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर पूछूंगा। क्या बताया मैंने? नेचुरल नंबर क्या होता है? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी क्या है? बहुत दूर का नंबर है, जहां पे आप नजर दौड़ाओ, सोच के देखो, नंबर आपके सामने चल रहे हैं, पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, कहां तक जाएगा? जहां पे आपको दिखना बंद हो जाए वहां तक, वो इन्फिनिटी है। ठीक है, यहीं से दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स निकलते हैं बच्चों, जो कि मैं कहता हूं आज 6th to 12th क्लास तक के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत भी दिखती है मुझे, उन्हें नहीं पता होता। तो चलिए उन पे डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बच्चों क्या होते हैं? सुनो, प्राइम नंबर होते हैं जो कि खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। जैसे 2, इस बात को याद रखना, 2 3 2 की बात करते हैं। 2 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है? आता है। खुद की टेबल में आता है? आता है। कंडीशन सेटिस्फाई? ठीक है, प्राइम नंबर हो गया। 3 खुद की टेबल में आता है? आता है। 1 की टेबल में आता है? आता है, ये भी प्राइम नंबर हो गया, इसको भी साइड करो। 5 खुद की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 1 की में? बिल्कुल आता है, ये भी प्राइम नंबर। तो 2 3 5, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सोचो। 7 खुद की टेबल और 1 की टेबल में आता है। तो इस तरह से आप सीरीज प्रिपेयर कर लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 और आगे तक चलते रहेंगे। लेकिन ये आपके प्राइम नंबर है और ये फर्स्ट 8 आपके प्राइम नंबर है, फर्स्ट 8। ठीक है, इन्हें दिमाग में रखिए। अब दूसरी बात जो आप मिस्टेक करते हैं, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। डन बच्चों? तो आज के मेरी टिप और आज के मेरे 2 कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आए हैं। तो बस यही कहूंगा कि खेलो कूदो, हंसो, मस्ती करो, सब करो, लेकिन अपना पढ़ाई का टाइम फिक्स रखो और उसको फॉलो करो जरूर। देखिए, आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा कि आप टाइम स्किप करेंगे। एक टाइम डिसाइड करो और उसमें पढ़ो। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है। ऐसे ही आपके फर्दर मैं आपके लेके चलूंगा, आपके बेसिक से एडवांस की तरफ, आपके मैथ्स की सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ और फिर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन्होंने कर दिया है शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को टिप्स मिले, सबको बेनिफिट मिले, है ना बच्चों? और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।